Oh no, I still haven't got the lesson planning ready for today's class, and I also have parent teacher meeting of my class. I will late for my friend's home for function as I don't think I will be able to complete my work on time. Yes, it's happening with us also, right? Yeah. As you can see, Mrs. Sina Rastogi is surrounded by various kinds of troubles, such as that of completing his task. Okay. So, what do you think is the root cause of Mrs. Hina's Rastogi's problem? What do you think? आपको क्या लगता है? हमने जो भी सिचुएशंस पढ़ी कि उनका काम टाइम पे खत्म नहीं हो रहा है, उनको अपने फ्रेंड के घर पे जाना है, वो नहीं जा पा रहे हैं, वो दूसरे काम में परेशान है, स्ट्रेस्ड आउट है कि मेरा डेस्क बिल्कुल मैशअप हुआ है, मेरा होमवर्क चेक करना बाकी है, मेरा असाइनमेंट चेक करना बाकी है, तो ये सारी चीजें हैं उनके साथ। तो व्हाट इज एक्चुअल प्रॉब्लम विथ हर? हम में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लाइफ में, हमारे डे टू डे लाइफ में हम ये सारी चीजें फेस करते हैं कि मेरा होमवर्क चेक करना बाकी है, मेरा असाइनमेंट बाकी है, मेरा प्रिपरेशन बाकी है, मेरा घर का काम बाकी है, मुझे किसी फंक्शन में जाना है या किसी को कॉल करना है, वो बाकी है, कब करूंगी, करूंगा। तो ये हम में से कितने लोगों को लगता है? आई थिंक मैम सबको ही हाँ लगता है। हाँ मैम, आई थिंक सबको लगता है। See, there is a 60 second in a minute, 60 minutes in an hour, and 24 hour in a day, and we know that 365 days in a year, right? And I think we all know that, but इसमें एक ऐसी चीज है ना कि हम इसको कभी चेंज नहीं कर सकते। अगर 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स है तो इट विल ऑलवेज बी 60 सेकेंड, चाहे हम कुछ करें चाहे हम कुछ ना करें, इट डजेंट मैटर, राइट? तो दैट इज अ क्लॉक टाइम, जो आप लोगों में से बहुत लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट बोला कि वो क्लॉक टाइम है। Now, what is real time? So, real time is what you do with the during the clock time is the real time. Give me an example. एक बहुत ही मस्तीखोर बच्चा है, बहुत ही मस्तीखोर, और उसको पार्क में जाना है, और उसके ग्रैंडफादर जो है वो उसको पार्क में लेके जा रहे हैं। अब उनके घर से पार्क का रास्ता इज अबाउट 10 मिनट्स, ओके? तो अगर हम क्लॉक टाइम की बात करेंगे तो इट विल टेक 10 मिनट्स, ओके? लेकिन वो ग्रैंडफादर जो है वो काफी एजेड है और बच्चा बहुत ज्यादा मस्तीखोर है। तो अब वो ग्रैंडफादर को उसको वो 10 मिनट के रास्ते में जो लेके जाना पड़ेगा, तो वो 10 मिनट्स उनके लिए बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, राइट? तो वो जो बच्चे के लिए 10 मिनट का रास्ता है वो क्लॉक टाइम है, लेकिन वो ही ग्रैंड पेरेंट के लिए वो जो है वो रियल टाइम है, राइट? कि वो कब टाइम खत्म होगा। हम बहुत बार ऐसी चीजें बोलते हैं कि टाइम बहुत स्पीड में जा रहा है, या टाइम बहुत स्लो जा रहा है, या टाइम पास नहीं हो रहा है, राइट? बच्चे बहुत ज्यादा ऐसी चीजें बोलते हैं। तो एक्चुअली जब हम ये चीजें बोलते हैं तो क्लॉक टाइम पे कुछ असर होता है क्या? नो मैम। नो, राइट? क्लॉक टाइम पे कोई असर नहीं होता, बिकॉज टाइम की स्पीड एक ही है, वो 1 सेकंड 1 सेकंड में ही होता है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। बट इट्स ऑल अबाउट रियल टाइम। रियल टाइम मीन्स उस क्लॉक टाइम के अंदर हम क्या करते हैं। हम हमारे लिए अगर एग्जाम्पल ले, फॉर एग्जाम्पल हम कोई मूवी देखने जाते हैं, एंड मूवी जनरली 2.5 आवर या 3 आवर्स की होती है। तो जब हम वो मूवी देखते हैं तो हम क्या फील करते हैं? आप में से कोई शेयर करेगा? बिकॉज आई गेस हम सब कहीं ना कहीं घर पे थिएटर में मूवी देखते हैं, तो तब हम क्या फील करते हैं? डू वी रियली वॉच, डू वी सी अवर वॉच फ्रिक्वेंटली कि चलो आधा घंटा हो गया, चलो 10 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, और 1 घंटे की मूवी बाकी है और बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, तो क्या क्या हम ये करते हैं? नो मैम, मूवी देखते टाइम तो हमारा घड़ी की तरफ ध्यान ही नहीं रहता है। जब मूवी एंड होती है तभी हमें पता चलता है कितना टाइम हो गया है। यस मैम। करेक्ट, करेक्ट मैम। या सो लेकिन आपको स्कूल से एक किसी सेमिनार में भेजा जा रहा है एंड यू आर लीस्ट इंटरेस्टेड। यस सर।
डिपेंड Okay. करता है मूवी कैसी है। अच्छी मूवी हो तो फिर घड़ी में नहीं देखते रहेंगे, अगर मूवी हो तो कब जल्दी खत्म हो जाए। करेक्ट करेक्ट, हाँ, इसीलिए मैंने फिर बाद में ऐड किया कि मूवी काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये सर बिल्कुल आपका पॉइंट राइट है। और बस मेरा सेकंड जो एग्जांपल है वो वही है कि आपको स्कूल से, एक्सक्यूज मी, आपको स्कूल से कंपलसरी एक किसी सेमिनार में भेजा गया है। और वो जो सेमिनार है, वो सेमिनार के अंदर आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो, एक बिल्कुल नॉट सो इंटरेस्टेड टॉपिक के ऊपर वो सेमिनार रखा गया है, और जो स्पीकर है वो भी इतने इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपको वहां पे 3 घंटे बैठना है। अब आप उस टाइम पे क्या करोगे? बार बार घड़ी देखते रहेंगे मैम, कब खत्म हाँ होगा। मैम। ओके, बार बार घड़ी देखते रहेंगे, देखेंगे कब खत्म होगा। ओके, और कोई बोलना चाहेगा? मैम घड़ी यस तो मैम। देखेंगे, लेकिन आजू बाजू वाले क्या कर रहे हैं, वो टॉपिक से जो भी ये सामने वाला कुछ बोल रहा है उसका रिएक्शन क्या है, मैं वो सब जो आजू बाजू जो भी चीजें होती है उसको ऑब्जर्व भी करेंगे कि कौन कैसे क्या कर रहा है। राइट राइट, ओके ओके। सी, डिफरेंस हमको पता चल रहा है। 3 hours in a theater with our very interesting movie, and 3 hours in a one seminar in which we are least interested, right? Same clock time is same, but the real time is different. और यही कुछ हमारे बच्चों के साथ भी होता है, agreed or not? यस मैम। यस मैम। क्या होता है बच्चों के साथ? नाउ एज अ टीचर इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम हमारा जो पीरियड का रियल टाइम है, जो 45 मिनट्स है, और वो 45 मिनट्स उसके हम राजा है ना, कि हम उसको चाहे उस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए वो 45 मिनट्स को उनका रियल टाइम बना सकते हैं विद अवर टाइम मैनेजमेंट, कि हमको कितना उसको इंटरेस्टेड बनाना है, कितना उसमें हमको जोक्स क्रिएट करना है, या कोई स्टोरी बोलना है, या कोई एग्जांपल देना है। तो उसका अगर हम सेग्रीगेशन अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली उस बच्चे के लिए उस क्लॉक टाइम को हम रियल टाइम में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो हम टाइम मैनेजमेंट में ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमको क्लासरूम के अंदर जितना टाइम मिलता है उसमें हम हमारा बेस्ट देके कैसे उसको स्टूडेंट्स के लिए रियल टाइम में कन्वर्ट कर पाए। या ओके, नेक्स्ट नेहा हम जाएंगे। Okay, so see, no matter what type of work we are doing, but it always depend on three things. First is our thought, second is our conversation, and third is our action. हम कोई भी काम जब करते हैं, कोई भी काम, हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका थॉट क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे, यानी कन्वर्सेशन करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, राइट? और उसके बाद हम उसको एक्शन में लाएंगे। नाउ बहुत बार ऐसा होता है, आप मुझे बताइए आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है? बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे थॉट्स हमको आते हैं, बहुत सारे, लेकिन उसमें से शायद आधे ही थॉट ऐसे होते हैं जो हम कम्युनिकेट करते हैं किसी और के साथ, यानी कि किसी और को हम वो बताते हैं। और जितना हम बताते हैं उसमें से आधी ही चीजें ऐसी होती है जिसको हम एक्शन में लाते हैं। ऐसा होता है? इज इट हैपनिंग और नॉट? यस। तो कोई मुझे बताए कि यहाँ पे जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो ये है कि हम कोई भी चीज, कोई क्लास में एक्सपेरिमेंट करवाना है, या मुझे ऑनलाइन बच्चों को कोई प्रोजेक्ट वर्क देना है, तो मैं थॉट बहुत ज्यादा क्रिएट करूंगी, और करना भी चाहिए। लेकिन वो थॉट को सर्च करने के लिए भी मैं बहुत ज्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट कर दूंगी, लेकिन जब बात एक्शन लेने की आएगी तब शायद उसमें से मैं 10% ही यूज कर पाऊँ। सो बी अवेयर, जब हम क्रिएट करते हैं तो कौन सा थॉट मेरे काम का है, वो उसी टाइम पे अगर हम सेग्रीगेट कर ले तो हमारा जो अननेसेसरी थॉट्स पे हमारा टाइम वेस्ट होता है वो बच जाएगा। जब हम बात करते हैं ना इसीलिए कि टाइम मैनेजमेंट की, टाइम वेस्ट होता है, तो ये वन थिंग इज दैट अननेसेसरीली थॉट्स, अनवांटेड थॉट्स,
राइट, रिलेटेड टू आवर वर्क ऑफ कोर्स, बट उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो अननेसेसरी होती है, अनवांटेड होती है, नॉट नीडेड होती है, तो उस थॉट्स को हमको वहीं पे अटका के जो नीडेड थॉट्स है उस पे हमारा ध्यान डाइवर्ट करना है, राइट, और फिर उसको इजिली हम एक्शन में ले पाए। ओके, सो पर्पस यही है। सबसे पहला है स्ट्रेस, बिकॉज वो छोटा सा बच्चा होता है ना हमारे क्लास में जो पढ़ रहा है, उसको एक होमवर्क दिया गया, उसने कल पूरे शाम को जाके अच्छे से खेला अपने दोस्तों के साथ, फिर टीवी देखा, फिर भाई सो गया और होमवर्क बिना किया आया, तो उसको पूछिए उसको कितना स्ट्रेस है, वो आप उसकी क्लास में जाएंगे उससे पहले, राइट, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेस बच्चों को वही होता है कि होमवर्क मैंने नहीं किया, ये बच्चे की बात है। सेम हमारे ऊपर भी यही है कि जब हम टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लेते तो हम पे स्ट्रेस नहीं आता, बिकॉज सारी चीजें हम बिफोर टाइम और ऑन टाइम कंप्लीट कर लेते तो हमको स्ट्रेस किसी भी बात का नहीं रहता। इट मे बी फॉर अवर पर्सनल वर्क और मे बी फॉर अवर प्रोफेशनल वर्क, बोथ, राइट। और बैलेंस देखिए, एक टीचर जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको स्कूल ही जाना है और स्कूल ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर भी उतनी ही ज्यादा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमारा फैमिली, हमारा घर, हम खुद सेल्फ, राइट, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लाइफ में बैलेंस बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमको पता है कि अगर गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक पहिया निकल जाएगा तो क्या एक ही पहिए पे गाड़ी चलेगी? No, ma'am. कभी नहीं चलेगी, नेवर। गाड़ी एकदम टूट जाएगी, पटरी से उतर जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, राइट। तो बैलेंस बनाए रखने के लिए भी टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, क्योंकि देखिए टीचर के जॉब में मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि टीचर सिर्फ स्कूल में ही नहीं काम करते, वो घर पे भी काम करते हैं। वो वैकेशंस बोलते हैं कि टीचर को तो बहुत छुट्टियां मिलती है, भाई टीचर को एक एक दो दो महीने छुट्टी मिलती है, लेकिन क्या सच्ची में वो सारी छुट्टियां हम घर पे एंजॉय करते हैं? उस टाइम पे हमको लेसन प्लान भी करना होता है, हमको पेपर्स चेक करने होते हैं, हमको रिजल्ट बनाना होता है या नहीं? Yes, एब्सोल्युटली ma'am. राइट मैडम। नहीं होता है? रहते Yeah, ma'am. मैम। आपका. ओके, सो आप लोगों ने वेट किया यार, थैंक यू। बट ऑब्वियसली चालू सेशन में हम और क्या करेंगे, हम वेट करेंगे, हम सोचेंगे कि जो स्लाइड है उस पे क्या होगा। तो या सो बेसिकली बैलेंस पे मैं थी कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, लेकिन उसी के साथ हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो हम सिर्फ सेशन की प्रिपरेशन करेंगे घर पे रह के तो वो भी नहीं चलेगा। सेमली अगर हम सिर्फ घर का काम करेंगे तो वो भी नहीं चलेगा। तो हमको टाइम डिवाइड करना पड़ेगा कि अगर हम घर पे हैं तो कितने से कितना टाइम हम घर पे ध्यान देंगे और कितने से कितना हमारा स्कूल का प्रिपरेशन या सेशंस होंगे। तो बेसिकली बैलेंस, तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोडक्टिविटी, सी काम हर एक इंसान करता है, हर एक इंसान, लेकिन उसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो वही ला पाते हैं जो इफेक्टिवली अपने टाइम को यूज करता है, यानी कि हम जहां पे भी हमारा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका कुछ आउटपुट मिलना चाहिए, नहीं तो वो वेस्ट। एंड द लास्ट इज अवर गोल, अवर प्रोफेशनल गोल्स, अवर पर्सनल गोल्स, कि हमको अगर कोई भी गोल अचीव करना है, राइट, तो उसके लिए भी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। लगते हैं सबसे पहले ऐसी बात है कि टाइम मैनेजमेंट यानी कि आपको टाइम को कंट्रोल करना है इससे पहले कि टाइम आपको कंट्रोल कर ले। बिकॉज अगर हम टाइम को कंट्रोल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ऐसा टाइम आएगा कि टाइम हमको कंट्रोल करेगा कि भाई अभी आपकी उम्र हो गई है, अभी आप रिटायर हो गए हो, अभी आपके पास पैसे नहीं है, अभी आपके पास ये नहीं है, अभी आप ये नहीं कर सकते, अभी आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, अभी आपसे नहीं होगा। लेकिन अगर हम आज से काम चालू करें, अगर हम अभी से काम चालू करें तो डेफिनेटली हम हमारे टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि कल टाइम हम पे हावी ना हो। तो मैं कुछ चीजें बताऊंगी, मतलब कोशिश करूंगी आपको बताने की, जो मे बी आपको बहुत अच्छे से पता होगी, बट हम इम्प्लीमेंट अगर कर दे तो हम बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि वो चीजें क्या है। तो सबसे पहले तो है कि प्रायोरिटाइज योर लिस्ट, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमारे पास लिस्ट होना चाहिए। तो जो यस सीमा मैम। मैम ने बोला, बहुत यानी बहुत अच्छी आदत है वो, हम सबको ये चीज मैम कहीं ना ये कहीं। सेम मैं ऐसे ही करती हूँ। सेम पहले अच्छा। मैं बुक में अपना पूरा लिखती हूँ गोल, मुझे क्या करना हाँ है, कौन कौन से, मेरा क्या मैक्स लाइफ का पॉलिसी भी है। पहले हमको हाँ यही सिखाया गया है कि आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए आपकी एक डायरी में शेड्यूल बनाना है, किस किस कस्टमर से कांटेक्ट करना है, पूरी शेड्यूल, फिर पूरा डे वाइज क्या करना है टाइम मैनेजमेंट के लिए। राइट।
या सो हमको सबसे पहले यही कि हमारे स्कूल का काम, हमको कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, कौन से क्लास में पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, उसके लिए क्या प्रिपरेशन है, मीटिंग है, पेरेंट्स के साथ मीटिंग है, टीचर्स के साथ मीटिंग है, ईमेल करना है, घर में आपको कुछ अर्जेंट काम है, घर की कुछ चीजें खत्म हो गई है वो आपको लाना है, आपके अगर मतलब आपके बच्चे हैं तो उनके स्कूल, उनका स्टडी, आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये हर एक छोटी छोटी चीजें जो है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक लिस्ट बनाना होगा, और वो लिस्ट बनाने के बाद उसको प्रायोरिटी बेस, एबीसी जो हम बोलते हैं, एबीसीडी मेथड, तो उसके थ्रू आपको डालना है। एबीसीडी यानी बेसिकली कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आप सबसे ऊपर रखिए, कि सबसे पहले मुझे ये काम खत्म करना है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आपका स्कूल में आपका जो एक कबर्ड है या ड्रॉवर, या आपका क्लासरूम में आपका टेबल है, तो आपके एक लिस्ट में आप लिखते हो कि मुझे उसका क्लीनिंग करना है, और उसी के सामने है कि भाई आपका 15 डेज में फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, तो उसका प्रिपरेशन करना है। ना कौन सी चीज बहुत प्रायोरिटी पे है, कौन सी चीज बहुत प्रायोरिटी पे है? एग्जाम का प्रिपरेशन। एग्जाम का प्रिपरेशन, राइट। तो हमको सबसे पहले प्रायोरिटी हम पे, हम उसको ए में रख देंगे, और जो हमारा क्लीनिंग का काम है उसको हम डी पे रख देंगे। एज इट इज आप डेली इस चीज को कर सकते हैं, राइट। टू डू लिस्ट आप बना सकते हो, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन उसके लिए आपको वीकली वंस आपका पूरा वीक का प्लानिंग करना पड़ेगा। जैसे मैं थोड़ा शेयर करूँ तो हम लोग जैसे ऑनलाइन अभी तो कर रहे हैं, बट पहले हम जैसे सब नॉर्मल लाइफ था, तो हम लोग स्कूल वगैरह में जाते थे, कॉलेज में जाते थे लेक्चर लेने के लिए, तो पूरा एक प्लानिंग होता था कि इतने से इतने बजे यहाँ पे सेशन है, इतना ट्रैवलिंग का टाइम है, इतना स्कूल में जाने का टाइम है, ये यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो पूरा वीक का प्लानिंग पहले से रेडी होता है। डेफिनेटली वी आर ह्यूमंस एंड नॉट मशीन, तो सडनली कुछ दूसरा काम भी आ सकता है, घर में इमरजेंसी आ सकती है, स्कूल में कोई गवर्नमेंट वाले आके खड़े हो जाएगी, चलो हमको ये सेशन लेना है, आपका लेक्चर रह गया, अब वो लेक्चर आपको दूसरे किसी दिन एडजस्ट करना पड़ेगा, इट विल हैपन, दैट इज फाइन। जो अर्जेंटली आ जाते हैं वो चीज अलग है, लेकिन उसके अलावा आप पूरे वीक में जो काम आप करना चाहते हो वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और इससे पता सबसे बड़ा फायदा ये है ना कि मतलब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा बोलता है कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है प्रोफेशनली और पर्सनली, जो हम बाद में हमको याद आता है, अरे ये तो मैं भूल गई, ये तो मुझे ध्यान से रह गया, अब मैं क्या करूं। तो वो अगर हम वीकली प्लानिंग करेंगे तो ये चीजें नहीं होगी। ओके, एक दूसरी चीज है कि डेफिनेटली हमको सबकी हेल्प करनी चाहिए, हम साथ में काम करते हैं, तो हमको दूसरे का भी बर्डन थोड़ा सा अपने आप पे लेना चाहिए। लेकिन अगर मेरे ऊपर ऑलरेडी 20-30 किलो रखे हुए हैं तो भी मैं और 10 किलो अपने आप पे नहीं रख सकती, मेरी कैपेसिटी उतनी नहीं है, राइट। तो हमको ना बोलना सीखना पड़ेगा। हाँ, फिर ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सबको ना ही बोलते रहे, बट अगर आप सच में ओवरलोडेड हो काम को लेके, और आपको टीचर बोले कि यार मेरा सर, मेरी तबियत नहीं ठीक है, मेरा लेक्चर भी तू ले ले, आपको पता है ऑलरेडी आपके पूरे लेक्चर है, एक ही लेक्चर फ्री है, और उसी के अंदर भी अपने पेरेंट्स की मीटिंग रखी हुई है, तो आप उनको हाँ बोल दोगे तो पेरेंट्स मीटिंग का क्या होगा, राइट। तो आपको ना बोलना, कब ना बोलना, वो भी सीखना बहुत ज्यादा हमको जरूरी है। मतलब अगर आप ओवरलोडेड है तो अच्छे से ना बोलिए, और बोलिए कि टाइम होगा तो हम कर सकते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हो जाती है कि हम काम के लिए हाँ बोल देते हैं। जैसे स्कूल के अंदर आप टीचिंग तो करवाते हो, लेकिन उसके अलावा शायद मैनेजमेंट के भी कुछ काम होते होंगे जिसमें एज ए टीचर आप इन्वॉल्व रहते होंगे। तो हम हर चीज में हाँ बोलते उससे पहले हमको सोचना पड़ेगा कि ये मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम है या मेरे पास टाइम नहीं है, राइट। तो हम कोई भी एक्शन लेने से पहले हमको सोचना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से हमको डिसीजन भी, हम बात करेंगे तो हमको अपने आप को कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहना पड़ेगा। देखिए टीचर के लिए तो ऐसा बोला गया है ना कि टीचर चाहे तो सब कुछ बना सकता है, मतलब है ना, वो प्रलय और निर्माण दोनों टीचर के गोद में ही खेलते हैं। हमको पता है कि हम क्रिएटर है, वी आर क्रिएटर, हम कोई ऑर्डिनरी काम नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए टीचर को बहुत जरूरी है कि वो खुद अपने आप को इम्प्रूव करते रहे। जैसे कि आप लोग अगर इस ट्रेनिंग में जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आप इस बात से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो, तभी आप इस ट्रेनिंग में जुड़े हुए हैं। क्योंकि आज के स्टूडेंट्स चेंज हो रहे हैं, आज का टाइम चेंज हो रहा है, जनरेशन चेंज हो रहा है, तो हमको तो उसके साथ चलना है, और हमको तो जनरेशन के साथ नहीं चलना है, जनरेशन के आगे चलना है, ताकि हम उस जनरेशन को रास्ता दिखा पाए कि सही क्या है, राइट। तो इसके लिए अपने आप को इम्प्रूव करते रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए सेल्फ टाइम थोड़ा सा
खुद को इम्प्रूव करने का, कुछ रीडिंग करने का, कुछ अच्छे वीडियोस देखने का, कुछ अच्छा डिस्कशन करने का, ये टाइम हमको डेफिनेटली निकालना पड़ेगा खुद के लिए। ओके। दूसरी चीजें हैं कि बहुत बार ऐसी हो जाती है कि थिंक अबाउट व्हाट यू आर गिविंग अप टू डू योर रेगुलर एक्टिविटीज। मतलब हम डे टू डे के काम के लिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसपे हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि आप में से बहुत लोगों को शायद रीडिंग का शौक होगा, लेकिन आप डे टू डे एक्टिविटी में इतने ज्यादा इन्वॉल्व है कि आप उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। मे बी आप में से बहुत लोगों को एक्सरसाइज करना होगा, योगा करना होगा, कुछ नया सीखना होगा, डांस करना होगा, पेंटिंग करना होगा, पर आप नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो हम हमारे जो डे टू डे लाइफ के अंदर चीजें हैं उसमें से कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वो हमको बैठ के सोचना पड़ेगा, और वो हमारे लिए और कोई नहीं कर सकता, वो हमको खुद को ही बैठ के करना पड़ेगा। जैसे हमारा खुद का टाइम मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हम खुद ही डेवलप कर सकते हैं। हमारी बैड हैबिट्स में मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ बैड हैबिट्स है। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो टीवी देखना या सोशल मीडिया यूज करना, तो ये टोटली बैड हैबिट्स है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा कितना टाइम उसमें हम वेस्ट कर रहे हैं ये थोड़ा हमको देखना पड़ेगा। कि अगर मैं सोशल मीडिया के ऊपर दिन में 1 घंटा अगर मेरा जा रहा है, तो क्या पॉसिबल है कि मैं उसको आधा घंटा कर दूं, ताकि जो आधा घंटा है वो मुझे दूसरे प्रोडक्टिव काम के लिए यूज हो पाए। कोई सीरियल अगर मुझे बहुत पसंद है तो मैं देख रही हूँ, दैट इज फाइन। लेकिन होता यह है ना कि चलो 1 देख लिया, 2 देख लिया, 3 देख लिया, तो मैं कहाँ पे फुल स्टॉप लगाऊं, बस हो गया चलो। तो अब मैं अपना जो 1.5 घंटा जाता है वहां पे मैं आधा घंटा दूं, 1 घंटा मेरा बच गया। अब वो 1 घंटा मेरा है, उसमें मैं चाहूँ वो कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो उसका मैं कैसे यूज करूँ, तो ये थोड़ा हमको देखना पड़ेगा। आइडेंटिफाई इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम हमारे डे टू डे लाइफ में ना सोचते नहीं है कभी एज ए ह्यूमन। बस हम रूटीन में हमारी साइकिल चलती रहती है, सही क्या है, गलत क्या है, हमारा टाइम कहाँ पे जा रहा है, ये बहुत ज्यादा सोचते नहीं है। बट इसीलिए हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उसके लिए हमको थोड़ा सा बैठना पड़ेगा खुद के साथ, खुद को थोड़ा प्लानिंग चैनल जो है वो हमको देखना पड़ेगा, राइट। यूज योर एनर्जी साइकिल। ओके, अब थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि आप में से ना बहुत से लोग ऐसे होंगे जो दिन के लिए होंगे, मतलब सुबह उनको बोलो आप 5 बजे उठ जाओ तो आप उठ सकते हो और बहुत एनर्जेटिक रहते हो उठने के साथ साथ, और अच्छे से बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। लेकिन वही चीज अगर आपको कोई बोले कि भाई आप 12-1 बजे तक जगो और पेपर चेक करो, तो भाई नहीं, एकदम आप एकदम थक जाओगे, हार जाओगे, और आप एकदम सोते सोते पेपर चेक करोगे। ऑपोजिट बहुत लोग ऐसे होंगे जो सुबह जल्दी उठ के इतना एनर्जेटिक नहीं फील करते। बहुत लोग उठते हैं, उठने के बाद 2 घंटे के बाद उनकी गाड़ी इंजन स्टार्ट होता है, मतलब तब तक तो इंजन ऐसे बस ठीक ठीक चलते रहता है, लेकिन 2 घंटे के बाद उनकी गाड़ी एकदम गियर में आ जाती है। लेकिन उनको रात को बोलो जगने के लिए तो रात को एकदम फुल ऑन, अगर उनको बोलो कि भाई आप रात को काम करो तो बोलेंगे हाँ मेरे को सब सो जाए, उसके बाद में बहुत अच्छे से मेरा कंसंट्रेशन आ सकता है और मैं काम कर सकती हूँ। हम क्या करते हैं जनरली, हम इस चीज को सेग्रीगेट नहीं करते कि हमारा एनर्जेटिक टाइम कौन सा है, और इसकी वजह से हम चीजें जब हम देखिए जो मॉर्निंग के पर्सन है वो ऐसा सोचेंगे कि नहीं सब काम हो जाए, ठीक हो जाए, फिर रात में बाद में पेपर निकालने बैठेंगे, लेकिन तब आप इतना एनर्जेटिक नहीं फील करोगे, आप अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस आउट करोगे, आप स्ट्रेस फील करोगे। तो बेटर है कि जब हम फुल ऑन एनर्जी में हो तब हम ये चीजें करें। या मेकिंग सेंस एवरीवन? यस मैम। ओके, यस मैम। सो Yes, अब हम ma'am. आगे या अगर हम आगे बात करें कि परफेक्शन, देखो परफेक्शन तो होना बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए बोला गया है कि टीचर के लिए टाइम मैनेजमेंट सीखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बिकॉज जैसे कि कोई ऑफिस वर्क करता है, कोई डेटा एंट्री या बैंक में काम करते हैं, तो उनका शेड्यूल फिक्स होता है, मतलब उनको पता है जाना है, करना है, काम करना है। लेकिन टीचर का तो टाइम टेबल फिक्स है, कुछ सडनली आ गया वो है, तो उनके लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो उसमें भी अगर हमको आदत है परफेक्ट बनने की, हर चीज एकदम परफेक्ट ही होनी चाहिए, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस करेगा, ये बहुत
ज्यादा हमको टाइम मैनेजमेंट, हमारा टाइम वेस्ट करेगा। जैसे सिंपल सी एक चीज है कि हमको बुक्स होमवर्क चेक करने के लिए हमने बुक्स ली, अभी बुक्स को हम कैसे भी थोड़ा सा सही ढंग से बस रख दे उतना सही है, बट बहुत टीचर्स को ऐसा होता है कि नहीं, एक के ऊपर एक ही रखना चाहिए, रोल नंबर वाइज ही होना चाहिए, तो सारी बुक्स आ जाएंगे, फिर रोल नंबर वाइज करेंगे, या रोल नंबर वाइज आ गए फिर उसको बहुत अच्छे से करेंगे, फिर अंदर रखेंगे, तो टाइम जा रहा है हमारा। परफेक्शनिस्ट होना इज गुड थिंग, but it is not necessary that we use that thing in everything, right? वो करना जरूरी नहीं है हमारे लिए। तो आई थिंक ये थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे परफेक्शनिस्ट होना जरूरी है और कहाँ पे नहीं। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जहाँ पे ऐसे होता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो वहां पे चला देने का, लेकिन जहाँ पे जरूरत है वहां पे करने का। ओके, तो इट्स योर टोटली योर कॉल, वो आप ही डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर वर्क। आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया। पिलर टास्क यानी कि हम हमारे पास पूरा शेड्यूल फिक्स है हमारे पास कि भाई अभी हमको ये 2 लेक्चर खत्म होगा, उसके बाद प्रिंसिपल के साथ मीटिंग है, उसके बाद ट्रस्टी के साथ मीटिंग है, उसके बाद हमको पेपर सेट करना है यूनिट टेस्ट के लिए, और उसके बाद घर पे भी कुछ अर्जेंट गेस्ट आने वाले, हमारा पूरा फिक्स है। उसी के बीच क्योंकि हम इतने स्ट्रेस हो जाते हैं काम मीटिंग के बीच में, हमको ऐसा लगता है थोड़ा रिलैक्स होने के लिए चलो ना थोड़ा ड्रॉवर वगैरह सही से रख दे, अब हम उसके अंदर हमारा आधा पौने घंटा वेस्ट करते हैं। इट इज नॉट नीडेड, दैट इज फाइन। अगर कुछ थोड़ा सा मैसी हुआ दिख रहा है इट्स ओके, रहने दीजिए। अभी ज्यादा अर्जेंट आपकी मीटिंग्स और आपका पेपर सेट और आपके घर पे जो गेस्ट आने वाले हैं वो है, तो उस चीज को आप छोड़ दीजिए, राइट। क्वेश्चन पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन किसको? अपने आप को, क्या मैं ऑन ट्रैक हूँ, क्या आज का मेरा दिन मैंने सही तरीके से यूटिलाइज किया, क्या आज जितनी मैंने प्लानिंग की थी अकॉर्डिंग टू दैट मैंने काम किया? ये क्वेश्चंस हमको खुद को करना है, बिकॉज आपका क्या प्लानिंग है वो आपको ही पता है, राइट। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज अप्लाई द 80/20 रूल, यानी कि देखिए इसके अंदर ये है कि 20% जो होता है ना, इट्स योर टास्क अकाउंट, आपका जो काम है वो है, और 80% जो है ना उस काम का वैल्यू है। मतलब काम तो हमको सभी करने हैं, छोटे बड़े, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा जो छोटा छोटा काम है वो कोई दूसरा आके करेगा, बिल्कुल नहीं, वो काम भी हम ही को करने हैं। लेकिन 80/20 का मतलब है कि हमको जो काम की वैल्यू बहुत ज्यादा है वो हमको पहले कर लेनी है, और जो ऐसा लगता है कि ठीक है इसकी वैल्यू थोड़ी कम है तो वो हमको बाद में करनी है। मल्टीटास्कर होना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, लेकिन इट डजंट मीन कि आप हमेशा मल्टीटास्कर बने, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, उससे चीजें अच्छी नहीं होगी, टाइम भी हमारा ज्यादा चला जाएगा। तो बेटर है कि हम लोग थोड़ा सा ओके ओके करें, बहुत ज्यादा मल्टीटास्कर होना भी जरूरी नहीं है। ओके, जैसे कि चलो मैं क्लास में स्टूडेंट्स को एक होमवर्क दे दिया, मैंने दूसरा क्लास का मैं होमवर्क भी चेक कर लेती हूँ, मैं लेसन प्लानिंग भी लिख लेती हूँ, और मैं किसी न्यू टॉपिक के प्रोजेक्ट के बारे में भी सोच लेती हूँ। तो इतना सारा हम साथ में करने जाएंगे तो क्या कोई भी काम हमारा ठीक से हो पाएगा? क्या लगता है आपको? नो मैम। No. नहीं मैम, नो मैम। राइट राइट। सो हमको बहुत सारी चीजें एक साथ करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ओके फाइन। है कि मूविंग बिटवीन लेसन्स, यानी कि अगर मेरा एक चैप्टर खत्म हो गया और मुझे दूसरे चैप्टर पे जाना है, और उस टाइम पे मुझे टाइम लगेगा कि मेरा रिसोर्सेज, मेरे नोट्स वगैरह निकालना है, या मुझे बच्चों को आज लेके जाना है एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए, या ग्राउंड पे लेके जाना है, बट इट विल टेक 5 और 3 मिनट्स। तो उस टाइम पे जब तक मैं ऑर्गेनाइज करूं तब तक बच्चे क्या करें, वो आवाज करे, बैक करे, चुपचाप चलो आवाज मत करो, चुप बैठो। लेकिन इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं कि हम उनको कोई पोएट्री बोल दे कि चलो आप ये पोएट्री आप सबको साथ में रीड करना है बुक निकाल के, या फिर मैथ्स के कुछ टेबल्स आप दे सकते हैं अगर लोअर क्लास के बच्चे हैं, या फिर कुछ जैसे फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो हम दे सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो हम बच्चों को करवा सकते हैं ताकि उनका भी टाइम यूटिलाइज हो बहुत अच्छे से। जैसे आई डोंट नो अभी आप लोग इम्प्लीमेंट करते हैं नहीं, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग का ऐसा होता था कि अगर हमारा साइंस का लेक्चर खत्म हुआ और इसके बाद गुजराती का लेक्चर है, तो हमको वो गुजराती में जो लास्ट हमारा पोयम कंप्लीट हुआ है हमको वो पढ़ना स्टार्ट कर देना पड़ता था हमारे टीचर जब तक आए,
राइट। सेम मैथ्स में तो हमको टेबल हो या फिर कुछ फॉर्मूलाज हो वो पढ़ना हम स्टार्ट कर देते थे, सब साथ में, पूरा क्लास साथ में, इंडिविजुअली नहीं, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम करवा सकते हैं। ऐसा कुछ करवाते हैं आप लोग कोई? यस मैम, ऐसा तो यस मोस्टली मैम, क्लास में सब करवाते टीचर्स हैं। करवाते ही हैं। ओके ओके ग्रेट। Yes, अगर आप करवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन और आप उसको और कहाँ डाल सकते हो ये डेफिनेटली आप सोच सकते हो। रिसोर्सेस, आप रिसोर्सेस बनाते होंगे, चार्ट्स है, राइट, फिर कुछ मॉड्यूल्स वगैरह है, वो भी आप लोग बनाते होंगे, साइंस में खास करके, सोशल साइंस में बनाते होंगे, राइट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा एक तो स्टूडेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, जो दूसरे टीचर्स है उनकी हेल्प ले सकते हैं, बच्चों को ही टास्क में भी शायद वो हम जितना अच्छा करें उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी छोटे छोटे टास्क जो है वो हम उनको दे सकते हैं कि भाई ये चार्ट पेपर के ऊपर इतना इतना लाइन आप ड्रॉ करके आना, या फिर रिसेस के टाइम पे हम साथ में मिलके ये लाइन ड्रॉ करेंगे, हमको ये फॉर्मूला बनाना है इसके लिए। तो ऐसी कुछ चीजें आप कर सकते हैं। होमवर्क का आपने बोला, तो होमवर्क के लिए हम ट्रे क्रिएट कर सकते हैं। आप ट्रे रख सकते हो आपके क्लासरूम के अंदर, ये कंप्लीट होमवर्क, इनकम्प्लीट होमवर्क और नीड करेक्शन होमवर्क। तो ऐसे करके 3 आप करके आप होमवर्क जब चेक करते हैं डायरेक्टली उसी उसमें डालते जाओ, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो सीधा वहीं से उठा ले, राइट। और उसको पता है कि भाई मेरा इनकम्प्लीट है तो अब मुझे इसको कैसे कंप्लीट करना है, या फिर मुझे नहीं समझ में आया तो अब मुझे मैडम के पास जाना है। तो ये फिर स्टूडेंट का कंप्लीट हो तो वही आके रख दे। बहुत बार ऐसा होता है ना कि टीचर के पास 20 बुक्स आई चेक करने के लिए, उसमें से 5-6 इनकम्प्लीट निकली। अब टीचर का वो आधा चेक करने में फिर उनको पता चले भाई ये तो इनकम्प्लीट है, फिर वापस वो स्टूडेंट को बुलाओ, उनको पूछो क्यों इनकम्प्लीट है। तो इससे अच्छा अगर हम ऐसे ट्रे रख देंगे तो इनकम्प्लीट में वो रख देंगे, और तभी हम पूछ सकते हैं भाई क्यों आपका इनकम्प्लीट है, तो हम तभी के तभी उनको पकड़ा देंगे कि भाई आप इसको कंप्लीट करके लेके आओ। तो उतना हमारा टाइम बच सकता है। क्लासरूम ग्लिटर मतलब ये मेरे ख्याल से जो अपर क्लास के स्टूडेंट है उनके लिए ज्यादा यूजफुल होगा, कि हम हमारे क्लास के अंदर एक ऐसा मॉनिटर या ऐसा कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं जो एवरी वीक चेंज होता रहे, जिसका काम ये है कि टीचर जब क्लास में, और कोई हम बोर्ड के ऊपर, जैसे मैंने बोला कोई ब्राइट बच्चा है तो आप उसको 10 सम्स दे दीजिए कि चलो इतना सम आप बोर्ड पे लिख दो, और वो लिख दे, और उसके बाद एक एक स्टूडेंट जो है वो खड़े होके वहां पे आए, आपके बोर्ड के पास आए और वहां पे हेलो आके मैम। वो करे। हाँ जी। हेलो। हाँ मैम, मैं ये आइडिया मैं भी यूज हाँ, करती हूँ क्लास में। मैंने बोला ना आप क्लास लोग के पास आइडिया मैंने पहले ही बोला आप लोग के पास आइडिया बहुत है, पर आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, मुझे पता है। प्रॉब्लम लिख के उन्हें, ब्राइट स्टूडेंट जो है ना, उन्हें बोलते हैं मैम कि आप उनको एक एक प्रॉब्लम लिख के देना, एक एक के बाद वो आके 1 बाय 1 वो सॉल्व करेंगे, फिर आप न्यू प्रॉब्लम उनको देना और आपको चेक करना है। और फिर बीच बीच में तो कहीं किसी को नहीं आता है तो फिर एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, समझा देती हूँ कि ऐसे करना है। राइट। हाँ, देखिए इसमें ना एक तो रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन करवाना भी मेरे ख्याल से हमारे सिलेबस में एक आता है कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप ये चीजें भी अप्लाई करते हो तो आपका जो रिवीजन का बर्डन है वो भी कम हो जाएगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से भी आप कर सकते हो क्या। ओके, नेक्स्ट हम स्लाइड देखेंगे जो बहुत ज्यादा जरूरी है टाइम मैनेजमेंट के लिए, और ये हमारा एक छोटा सा असाइनमेंट भी है आप लोगों के लिए, जो हमको करने का कोशिश करना है। आप यहाँ पे थोड़ा इसको जूम करके आप देख सकते हो, ये टाइम मैट्रिक्स है जो बेसिकली 4 डिवाइड हुआ है। अर्जेंट, इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, नीचे है अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट, एंड लास्ट नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट, राइट। तो इसके अंदर आपको अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट में क्या आ जाएगा, तो डीलिंग विद इमरजेंसी एंड क्राइसिस, सडनली कोई बच्चा बीमार हो गया, उसको चक्कर आ गया, या उसके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो आपको एट दैट टाइम आपका जितना भी इम्पोर्टेंट लेसन क्यों नहीं उस टाइम पे चल रहा है, आपको तभी उसको ही आपको उस बच्चे को ही देखना पड़ेगा, ना कि आपके लेसन को। ये हमको पता है। टीचर का कोई इंटरव्यू आ गया, उसके बाद रिपोर्ट बनाना है,
पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट करना है और एनी अदर इमरजेंसी वर्क, राइट, तो वो अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट में है। देखिए ये चीज ऐसी है ना कि इसमें से 50% चीजें ही हमको पता होगी कि हमको अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट में क्या डालना है, बाकी मोस्टली चीजें, क्योंकि वो तभी अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट तो है बट उसी के साथ साथ तभी वो अर्जेंट बनती है जब उसको एट दैट टाइम ही हमको करना पड़ता है। जैसे कि हमारे क्लास में दो बच्चों में कुछ झगड़ा हो गया, कुछ अनबन हो गया और ज्यादा मारामारी हो गई या कुछ भी ऐसा हो गया, तो हमको उसी टाइम पे उन बच्चों के साथ बात करना पड़े। भले मेरा उस दिन का लेक्चर जो है वो 45 मिनट्स मुझे बच्चों को होमवर्क देके या कुछ और काम देके मुझे वो दो बच्चों के साथ बैठना पड़े, पर मुझे वो बैठना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों का कैरेक्टर बिल्डिंग की बात है, राइट, तो वो बहुत ज्यादा अर्जेंट है, तो मुझे उसको एड्रेस करना पड़ेगा एट द टाइम। नॉट अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे कि लेसन प्लानिंग है वो अर्जेंट नहीं होता है, जैसे 4 दिन के बाद का लेसन प्लानिंग आप आज कर लो ऐसे जरूरी नहीं है, बट इट इज इम्पोर्टेंट, वो जरूरी डेफिनेटली है बट अर्जेंट नहीं है, राइट। अलग तरह की लर्निंग अपॉर्चुनिटी, राइट, रिलेशनशिप हो गया, आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन, एवोल्यूशन, ये सारी चीजें जो है तो वो नॉट अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट है उसी के साथ साथ, ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे अर्जेंट है बट नॉट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मीटिंग्स, बहुत सारी मीटिंग्स ऐसी होती है कि जो कुछ जरूरी नहीं होती, मतलब ठीक है, हमको पता है बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कोई मीटिंग ऐसी होती है जिसमें इतनी वो मतलब क्या बोलेंगे, इम्पोर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है कि भाई अभी के अभी उसको करना पड़ेगा। जैसे कि कोई एनुअल फंक्शन तो हालांकि अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है कि हमारा अगर नजदीक में आ रहा है तो, लेकिन कुछ फाइनेंस को लेके अगर मैनेजमेंट के साथ कुछ मीटिंग है जिसमें शायद हमारा कोई रोल ऐसा है नहीं, वो डिसीजन मैनेजमेंट ही लेगा, बट बीइंग अ टीचर ऑफ दैट स्कूल हमको उसमें अटेंड करना है मीटिंग को, तो वो अर्जेंट है, हमको बैठना पड़ेगा, पर हमारे लिए शायद वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट दूसरी चीजें हमारी लाइफ में हो सकती है। कुछ मेल हो अगर आपके पेरेंट्स के साथ या दूसरे किसी भी वेंडर्स के साथ, आप स्टेक होल्डर्स के साथ अगर आप मेल से मैसेज पास ऑन करते हो तो उनको देना अर्जेंट है, क्योंकि मेल का रिस्पॉन्स आप नहीं करेंगे, या फिर उनके व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई अभी बात कर रहा है, या फिर आपको जैसे ऑनलाइन आप लोग क्लास करवाते हो तो टीचर के शायद व्हाट्सएप आते, सॉरी पेरेंट्स के व्हाट्सएप आते होंगे, मैसेजेस आते होंगे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होगी ना जो नॉट इम्पोर्टेंट होगी। जैसे मेरे ख्याल से कुछ आपका ड्रॉवर ठीक से रखना, बच्चों को बेंचिंग वगैरह ठीक, बेंच वगैरह ठीक से करवाना, राइट, और नॉट अर्जेंट एंड नॉन इम्पोर्टेंट यानी हमारा सोशल मीडिया का यूज, राइट, गॉसिपिंग हो गया, किसी स्टूडेंट्स को लेके बात हो गई, हमारी कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स हो गई कि उसके बारे में डिस्कशन करना, किसी स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कशन करना, कुछ फेस्टिवल आ रहा है तो उसका प्लानिंग करना, राइट। तो देखिए करना सब कुछ हमको चाहिए और हम चाहते हैं कि हम सब कुछ करें, लेकिन उसी के साथ साथ जरूरी है कि हम सबसे पहले एक टू डू लिस्ट बनाएं जिसके अंदर हमको जितनी भी चीजें करनी है, इम्पोर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट जितनी भी, वो सब कुछ लिख दे और फिर उसको इस मैट्रिक्स के अंदर हम भरे कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट क्या है, नॉट अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट क्या है, अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट क्या है, और नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट क्या है। इससे फायदा एक ये होगा कि जो अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट है वो हमको सबसे पहले करना है, अगर वो खत्म होता है तो उसके बाद हमको नॉट अर्जेंट वाला नहीं, लेकिन अर्जेंट है लेकिन नॉट इम्पोर्टेंट है वो करना है, फिर इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, और जो लास्ट है नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट, वो आप कभी भी करो कभी भी मत करो तो भी चलेगा, राइट। तो हम इसके लिए एक टू डू लिस्ट बनाएंगे और इसके लिए आपका कल का जो शेड्यूल होगा, कल छुट्टी है मेरे ख्याल से, कल छुट्टी है आपके क्लासेस वगैरह में भी, ऑनलाइन यस क्लासेस में मैम। छुट्टी है या, तो कल का नहीं बट हम सैटरडे का, आपका एनी वर्किंग डे आप ले लीजिए, हम सैटरडे लेते हैं कि सैटरडे को अगर हमारा वर्किंग डे है तो उस दिन का हमको जो चीजें करनी है पर्सनली प्रोफेशनली वो सब का एक लिस्ट बनाए हम 24 आवर्स का, और उसको इस मैट्रिक्स के अंदर डालें और उसके बाद हम इसको शेयर करें। इज दैट पॉसिबल? ये हो सकता है या नहीं? यस मैम। हेलो? यस यस। यस मैम।
और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम ग्रुप पे नहीं शेयर कर सकते, तो मैं मेरा ईमेल आईडी भी उसमें शेयर करूंगी आपको ग्रुप में, तो आप मेल भी मुझे कर सकते हो, आपका पर्सनल जो भी आप ये टाइम मैट्रिक्स बनाते हो। या बस हम आगे देखते हैं। ऑलमोस्ट हमारे लास्ट स्लाइड पे हम पहुंच चुके हैं। मेरे ख्याल से ये स्टोरी हम सबको पता है। एक प्रोफेसर थे, वो प्रोफेसर ने एक बड़ा ग्लास का, कांच का जार लिया और वो जार लेके अपने क्लासरूम में गए स्टूडेंट्स के सामने, और वहां पे उस जार को उन्होंने टेबल पे रखा, और टेबल पे रखने के बाद उन्होंने कुछ बड़े बड़े पत्थर, रॉक्स जो थे, बड़े बड़े पत्थर, वो अपने टेबल के नीचे से निकाले और उन्होंने उस जार में उसको डाल दिया, बड़े बड़े पत्थर को, और जार ऊपर तक पूरा पैक लगने लगा। अब वो टीचर ने, प्रोफेसर ने उनके स्टूडेंट से पूछा, क्या जार कंप्लीटली भर चुका है? तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स ने क्या रिस्पॉन्स किया कि यस सर, जार इज कंप्लीट। तो फिर उन्होंने किया ओके। फिर वो वापस अपने टेबल के नीचे गए और उन्होंने रेती निकाली, राइट, और रेती निकाल के उन्होंने उसी जार में डाला, बिकॉज कि पत्थर बड़े बड़े थे तो पूरे जार का अंदर का एरिया नहीं कवर कर, बीच बीच में कई जगह थी, तो उन्होंने रेती डाली और सारी रेती उसके अंदर चली गई। उसके बाद उन्होंने वापस स्टूडेंट से पूछा कि क्या जार सच में भर चुका है? तब स्टूडेंट ने बोला कि नो सर, नहीं भरा है। उन्होंने कहा वेरी गुड, ट्रू। उन्होंने नीचे से मिट्टी निकाली और मिट्टी निकाल के थोड़ा सा जार को हिलाया और फिर उन्होंने मिट्टी डाली उसके अंदर। अब उन्होंने स्टूडेंट्स को पूछा, क्या ये जार भर चुका है? स्टूडेंट्स ने बोला नो। प्रोफेसर ने बोला वेरी गुड। अब उन्होंने पानी लिया और उस जार के अंदर पानी डाला, और अब उन्होंने स्टूडेंट्स को बोला, अब आप बताइए कि आप लोग इस एक्टिविटी से क्या सीख रहे हो? तो आप मुझे बताएंगे कि इससे आप क्या सीखते हो? जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल, अगर हम टाइम मैनेजमेंट अभी से अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, तो जैसे मैंने बोला, हमारे पर्सनल गोल्स जो है, उसके प्रोफेशनल गोल्स तो ऑफ कोर्स फुलफिल होने ही वाले हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमारी पर्सनल गोल जो है वो भी फुलफिल होंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं रोज की भागम दौड़ी में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं, वो है हम खुद, सेल्फ, राइट। और वो सेल्फ के लिए ही हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये जो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है वाला हर कोई बोलता है, हर कोई इंसान बोलता है, तो उसपे फुल स्टॉप लगाने के लिए हमको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सीखना तो नहीं पड़ेगा क्योंकि सबको ही पता है कैसे करना है, बट हमको उसको करके दिखाना पड़ेगा, उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करके दिखाना पड़ेगा। तो हमारे लाइफ के बिग रॉक जो है, हमारे स्टूडेंट्स, हमारी फैमिली, हम खुद पर्सनल हमारा, तो उसको सबसे पहले, उसके बाद जो छोटे मोटे काम आते हैं वो सारी चीजें, राइट। तो इस तरीके से प्रायोरिटी हमको देना सीखना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि स्पेंडिंग राइट टाइम ऑन राइट एक्टिविटी इज मस्ट, उसके सिवा और कुछ नहीं। तो हम जब भी कुछ काम करें, हम अपने आप को एक सवाल यही करना है, क्या ये काम मेरे लिए जरूरी है, और क्या इसके लिए इतना टाइम देना जरूरी है, इसको मैं थोड़ा कम टाइम में भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। जस्ट ट्राई इट, राइट। आप घर में कुछ काम करो, आप स्कूल में कुछ काम करो, एनीथिंग, जस्ट आस्क योरसेल्फ। हमने देखा ना कि आस्क क्वेश्चन, तो जस्ट आस्क योरसेल्फ कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मुझे करना है, कितने टाइम में करना है और क्यों करना है, तो हमको ये पता चल जाएगा। बिकॉज देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि और कोई टाइम मैनेजमेंट करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमको जिनको रास्ता दिखाना है, हमारे ऊपर तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइफ बनाने की, इतने सारे स्टूडेंट्स की। आप में से बहुत लोग बहुत टाइम से जॉब कर रहे होंगे मेरे ख्याल से, कुछ नए भी है टीचर्स। तो हमको हर साल कितने स्टूडेंट्स की लाइफ हम बनाते हैं, तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जो वो हमसे सीखेंगे। फिर वो टीचर को देखेंगे कि टीचर इतनी स्ट्रेस आउट है कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, पोर्शन बाकी रह गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो वो स्टूडेंट के अंदर भी टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगा। दूसरा एक मेरे ख्याल से इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी चीज है, वो है पंक्चुअलिटी, टाइम पे पहुंचना, राइट। कि कभी भी हम कोई बहुत चीजें ऐसे देखते हैं कि हम आधा घंटा ज्यादा टाइम दे देते, क्यों? क्योंकि भाई वो तो आधा घंटा पहले बोलना पड़ेगा तो वो टाइम पे आएंगे, तो वो वही हम सीखते आए हैं इसीलिए।
लेकिन यही चीज हम हमारे स्टूडेंट्स को सिखाएंगे टाइमिंग को लेके। आप डेफिनेटली टाइम पे ही स्कूल जाते होंगे, मुझे उसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन दूसरी सारी चीजें जैसे क्लास में जाना, कोई एक्टिविटी करना, बाहर कहीं जाना, या कोई भी चीज, जिस भी चीज के माध्यम से आप उनके लिए पंक्चुअलिटी का एक एग्जाम्पल सेट कर पाए, हमको करना पड़ेगा, ताकि वो आपकी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे। और जो अगर टाइम मैनेजमेंट की बात है तो उसमें पंक्चुअलिटी भी बहुत ही बड़ा एक फैक्टर है जो हम सब कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से टाइम मैनेजमेंट और कुछ नहीं है, बस अपने टाइम को कंट्रोल में करना है, सही चीजों को सही टाइम पे करना है, दैट्स इट। सो इतनी चीजें थी जो मुझे टाइम मैनेजमेंट में आप लोगों से शेयर करना था। आपका कुछ